नमस्कार, मैं नीरज एंड यू आर वाचिंग इन फीड। राहुल गांधी को बिहार के मृत वोटर्स के साथ चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, लोग आशा से आया है इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा और लोग जो कटे हैं उसको साथ न्याय हो जाएगा। तो वहीं मंगलवार को योगेंद्र यादव दो जिंदा वोटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। योगेंद्र यादव ने बिहार एसआईआर की असली तस्वीर और दो जिंदा वोटर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है। आपको यह जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या खेल चल रहा है। 65 लाख वोटर्स के नाम काटने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच ने बिहार एसआईआर पिटीशन पर सुनवाई की। यह पहली बार था जब कोर्ट के सामने ड्राफ्ट रोल्स की रियल कहानी रखी गई। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर मास एक्सक्लूजन हुआ तो वो खुद हस्तक्षेप करेगी। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जिनको बिहार के वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। ये लोग जिंदा हैं, अपनी पहचान के कागज के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायणन, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, शादान फरासत और प्रशांत भूषण ने पेटिशनर की तरफ से दलील रखी, तो वहीं ईसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे दमदार और कहानी का धागा खींच देने वाली दलील योगेंद्र यादव की रही। उन्होंने बेंच के समक्ष बात रखते हुए कहा कि पूर्णता, सटीकता और समानता मतदाता सूची की कसौटी है। तीनों ही मामलों में एसआईआर विफल रहा है और इसके परिणाम निष्फल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि हमें 7.9 करोड़ आबादी के आंकड़े से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत योग्य मतदाता सूची में शामिल हैं। योगेंद्र यादव ने एसआईआर के माध्यम से किए गए 65 लाख डिलीशन को राष्ट्रीय स्तर पर रखकर समझाया कैसे इलेक्शन कमीशन के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से भारत मतदाता सूची में भाग लेने वाला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। जर्मनी और जापान जैसे कुछ सर्वश्रेष्ठ देशों की तुलना में यह 99% है। अमेरिका में मतदाता सूची में केवल 74% शामिल हो पाते हैं। जहां भी जिम्मेदारी राज्य से नागरिकों पर स्थानांतरित की जाती है, वहां कम से कम 1/4 लोग मत से वंचित हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग हाशिए पर होंगे। बिहार में मतदाता सूची में भाग लेने वालों का आंकड़ा 97% है। एसआईआर से एक ही झटके में बिहार 88% पर आ गया है। अब और भी नाम हटाए जाएंगे। योगेंद्र यादव ने 2003 और 2025 की तुलना करके तथ्यों को सामने रखा और बताया कि 2003 में कराए गए रिवीजन का उद्देश्य इंटेंसिव डिलीशन का नहीं था। शायद तब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था रही होगी जो ऑपोजिशन के लिए भी उतना जिम्मेदार थी। 2003 में कराए गए रिवीजन का उद्देश्य था वोटर लिस्ट को डिजिटाइज करने का, क्योंकि तब देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और चुनाव आयोग भी। योगेंद्र यादव ने डेटा के माध्यम से हिसाब किताब करके बताया कि कैसे बिहार एसआईआर भारत के इतिहास में एक इंटेंसिव डिलीशन की प्रक्रिया है। उन्होंने ईसीआई को सवाल पूछते हुए कहा कि चुनाव आयोग कृपया बताएं कि 2003 में क्या खास था। हम 7.96 करोड़ से नहीं बल्कि 8.18 करोड़ से शुरुआत कर रहे हैं। पहला चरण यह है कि बिहार की वर्तमान एडल्ट जनसंख्या कितनी है। यह 8.18 करोड़ है। भारत सरकार का ही आंकड़ा है। इसमें मृत्यु या पलायन की समस्या नहीं है, यह जनगणना आधारित है। बिहार की मतदाता सूची में 7.9 करोड़ थे, यानी शुरुआत में ही 29 लाख की कमी थी। कुछ गलतियां कटौतियां होगी, लेकिन उन्हें सुधारना चुनाव आयोग का कर्तव्य और अधिकार है। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब संशोधन के साथ शून्य वोटर को जोड़ा गया है। हर संशोधन में कुछ ना कुछ जोड़ना शामिल रहा है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि एक महीने में एक भी व्यक्ति को जोड़ा क्यों नहीं गया? क्या एसआईआर के डर से सभी पलायन कर गए होंगे? रुकते तो शायद उनको नागरिकता का प्रमाण मात्र 30 दिन में सिद्ध करना पड़ता। योगेंद्र यादव ने इसी बात को उठाते हुए कोर्ट के समक्ष बात रखी कि ईसीआई को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे जोड़ा जाना चाहिए था। यह कवायद गहन विलोपन के लिए थी, संशोधन के लिए नहीं। ईसीआई कहती है कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन जब आप मेरे घर आए तो आपने केवल विलोपन ही देखा। तीसरा चरण यह है कि 65 लाख लोग चले गए हैं।
वास्तविक वृद्धि का क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने एक नई चीज शुरू की है जिसका नाम है नॉट रिकमेंडेड। 7.24 करोड़ में एक श्रेणी है जिसकी संख्या किसी को नहीं पता, किस आधार पर किसी की अनुशंसा नहीं की गई, वे न्यायालय के साथ डेटा क्यों साझा नहीं कर रहे हैं। ईसीआई ने दावा किया था कि 2003 की सूची में पहले से ही 4.96 करोड़ लोग थे। वास्तविक आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ है। मैं गलत हो सकता हूं, वे मुझे सही कर सकते हैं, योगेंद्र यादव ने कहा। योगेंद्र यादव की हम्बलनेस को देखिए आप, वो गलत हो सकते हैं और सुधार की गुंजाइश भी रखते हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग हम्बलनेस दिखा सकती है? चुनाव आयोग शायद प्रभुत्व प्राप्त कर चुका है, तभी तो राहुल गांधी द्वारा इन्वेस्टिगेट की गई वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या चुनाव आयोग को अपने ही डेटा सेट में पाई गई भारी गड़बड़ियों पर सुधार और एक्शन लेने के लिए राहुल गांधी का ओथ या डिक्लेरेशन चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता कि चुनाव 2024 में हुआ था और राहुल गांधी को 6 महीने लगे इसे इन्वेस्टिगेट करने में? आखिर राहुल गांधी को 6 महीने क्यों लग गए सिर्फ एक असेंबली का अध्ययन करने में? आखिर चुनाव आयोग ने डिजिटल कॉपी क्यों प्रोवाइड नहीं की? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोवाइड करने का कानून क्यों बदल दिया? क्यों सीसीटीवी फुटेजेस 45 दिन बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया? आखिर चुनाव आयोग को किस बात का डर है? क्या उन्हें खुद का नियम याद नहीं जिसके अनुसार कंप्लेंट फाइल चुनाव के विथिन 30 डेज किया जाता है? अब तो कई महीने गुजर गए हैं। क्या चुनाव आयोग ये कह सकता है कि हमसे भी गलती हो सकती है और सुधार की गुंजाइश हम रखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई चूक, कोई गलती हो ही नहीं सकती? गजब हो गया जब योगेंद्र यादव ने बिहार से 2 ऐसे वोटर्स को पेश कर दिया जिसे चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए मृत घोषित कर दिया है। योगेंद्र यादव ने फिर कहा कि इनके पास एपिक कार्ड है, फिर भी इनको मृत घोषित कैसे कर दिया? स्क्रोल की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा काटे गए हैं। योगेंद्र यादव ने भी इस खोज को बेंच के सामने रखा। उन्होंने कहा, हमारे पास पुष्ट प्रमाण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम ज्यादा हटाए गए हैं। 31 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। अगर पलायन और मौतें इसकी वजह है तो महिलाएं पलायन नहीं करती, मृत्यु दर ज्यादा है। यह महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। हम दुनिया के इतिहास में शायद मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया देख रहे हैं। पूरा आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। हम 19वीं सदी के अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है और यह मामला इस देश का इतिहास तय करेगा। शायद अब सारी संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मतदाता अधिकार की बातें चुनाव आयोग को नौटंकी ही लग रही है। तभी तो 2 जिंदा मतदाताओं को बेंच के सामने पेश करने पर चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, दिस ड्रामा। कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि बिहार में मात्र 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% के पास पासपोर्ट और 14.71% के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इस डेटा पर सुप्रीम कोर्ट भी चौंक गया और जस्टिस कांत ने कहा, वेरी स्वीपिंग आर्गुमेंट दैट इन बिहार नोबडी possesses दिस डॉक्यूमेंट्स। आधार और राशन कार्ड तो होगा? कांत ने पूछा। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन आधार, राशन या एपिक कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमने आपको हमारे सबसे आरंभ के वीडियो में बताया था कि बिहार में मात्र 3.07% लोगों ने 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर कराया था, 2004 में 11.05% और 2005 में 16.09%। जनवरी 2025 में स्पेशल रिवीजन कराया गया था जिसका जिक्र जस्टिस कांत ने किया और पूछा कि फिर एसआईआर की क्या जरूरत है। इस सवाल का बेहतर जवाब ऑपोजिशन ही दे सकता है। चुनाव आयोग और बीजेपी को यह सवाल नहीं ही पूछना चाहिए। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और बिहार एसआईआर पर उठ रहे सवाल के बाद शायद इलेक्शन कमीशन भी नहीं बता पाएगा कि इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ी। बेंगलुरु सेंट्रल में हुई वोट चोरी का पर्दाफाश, 25 ऐसे सीट्स जहां आरोप है अब वोट चोरी के, बीजेपी पर और हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 पर उठ रहे सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन को अब जवाब देते नहीं बन रहा। सिर्फ ट्विटर के माध्यम से ऑपोजिशन के एलिगेशन को मिसलीडिंग का टैग देके चुप हो जा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इतनी ही क्लीन है तो उसे जरूर इन सब आरोपों का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि ऑपोजिशन का फैक्ट चेक करना चाहिए, जिसका फैक्ट चेक ऑल न्यूज के मोहम्मद जुबैर कर दे। क्या यह बस बिहार का वोटर रोल स्कैंडल है या फिर पूरे देश में
होने वाली एक बड़े पैमाने की वोटर डिलीशन की एक्सरसाइज की शुरुआत। कल स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। काश हम इलेक्शन कमीशन को भी ये विश कर पाते। नमस्कार, मैं नीरज एंड कीप वॉचिंग इन फीड।